वेलकम टू माय चैनल भारत बाइबल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है परमेश्वर के वचन। हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जो हमारे परमेश्वर के वचन हैं, बीमारी से चंगाई पाना चाहते हो तो इन वचनों के साथ प्रार्थना करें। हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यदि अगर आप इन वचनों को पढ़ करके अगर आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहते हैं मैं आपको बीमारी से चंगा करूंगा। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जो लोग बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, तो हे मेरे प्रियो वो इन वचनों के साथ प्रार्थना जरूर करें। अगर आप इन वचनों के साथ प्रार्थना करोगे तो आपकी हर एक बीमारियां, हर एक दुख, हर एक परेशानियों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो हमारा पहला वचन लिखा हुआ है भजन संहिता पुस्तक अध्याय 34 वचन नंबर 19 में लिखा हुआ है, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती है, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती है तो परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे धर्मी पर, हमारे परिवार पर, हमारे गांवों पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, लेकिन हमारे यहोवा उनको उन सब से मुक्त कर देते हैं। हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आप भी परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो परमेश्वर आपके परिवार वालों को, जो लोग परेशान रहते हैं, उन पर विपत्तियां आती रहती हैं, बीमार रहते हैं, उनसे उन सबसे मुक्त कर देगा। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो हमारा अगला वचन लिखा हुआ है भजन संहिता पुस्तक अध्याय 107 वचन नंबर 20 में लिखा हुआ है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर का वचन कहता है वह अपने वचनों के द्वारा, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा उनको उन सबसे चंगा करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो लोग बीमार रहते हैं, हताश रहते हैं, परेशान रहते हैं, परमेश्वर उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े रहते हैं उससे वो निकालता है। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें पूरे मन और पूरे विश्वास के साथ, ताकि परमेश्वर आपको चंगा करें और आप जिस गड्ढे में पड़े रहते हैं उससे आप को निकालें। तो हे मेरे प्रियो, यहाँ पर जो हमारा अगला वचन लिखा हुआ है दूसरा राजा पुस्तक अध्याय 20 वचन नंबर 5 में लिखा हुआ है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों से तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। परमेश्वर का वचन कहता है देख मैंने तेरी प्रार्थना को सुन ली है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैंने तेरी परेशानियों को जान लिया है, अब तू रो मत, मैं तुझे चंगा करूंगा, परसों से तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, यहोवा के पास जा सकेगा, यहोवा के वचनों को पढ़ सकेगा। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यदि अगर आप चल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेगा और आपको जिस गड्ढे में आप पड़े हैं या बीमारी से पड़े हुए हैं उससे आपको निकालेगा। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो हमारा अगला वचन लिखा हुआ है यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 30 वचन नंबर 17 में लिखा हुआ है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराए हुए पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरा इलाज करूंगा और तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी बोलती है कि जो लोग मेरा नाम ठुकराए हुए हैं, जो मेरा लोग को गलत समझते हैं, वो आज उसी गड्ढे में पड़े हैं, वो कभी उठ नहीं पाए हैं, क्योंकि वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। परमेश्वर की चिंता कोई नहीं करता है। हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आप भी परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो परमेश्वर आपके घावों को भरेंगे और आपको चंगा करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा अगला वचन लिखा हुआ है यशायाह पुस्तक अध्याय 40 वचन नंबर 29 में लिखा हुआ है, वह थके हुए को बल देता है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का वचन कहता है वह थके हुए को बल देता है, जो लोग थके हुए होते हैं उनको बल देता है और जो शक्तिहीन होते हैं उनको सामर्थ्य देता है, उनको बुद्धि देता है। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप भी परमेश्वर के वचनों को पढ़ें ताकि
परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि दे सकें। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो हमारा अगला वचन लिखा हुआ है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 103 वचन नंबर 3 में लिखा हुआ है, वह तो तेरे सब अधर्म कामों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म कामों को क्षमा करता है। जितने तुमने गलत काम किए हैं, जितने तुमने पाप किए हैं, तुम्हारे सब अधर्म कामों को परमेश्वर क्षमा करता है और तुम्हारे हर एक रोगों को, हर एक सब तुम्हारे जितने अंदर रोग हैं, सबको चंगा करता है। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए और अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं, तुम्हारे हर एक पापों को मैं क्षमा करूंगा और जितने तुम्हारे अंदर रोग हैं, तुम्हारे सब रोगों को मैं चंगा करूंगा। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें वचनों को पढ़ें ताकि परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सकें। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो हमारा अगला वचन लिखा हुआ है, यशायाह पुस्तक अध्याय 53 वचन नंबर 5 में लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ेगी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हमारे ही अपराधों के कारण, हमारे ही पापों के कारण हमने जितने गलत काम किए हैं, हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु परमेश्वर पर ताड़ना पड़ी, वो कुचले गए और वह हमारी ही शांति के लिए कोड़े खाए। न जाने उन पर कितने कोड़े बरसाए गए, न जाने कितनी कीलें ठोकी गई। तो हे मेरे प्रेम से भाई बहनों, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर हमारी जरूर सुनेंगे। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यदि अगर आप पूरे सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना को जरूर, आपकी प्रार्थना का जवाब जरूर देंगे। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो हमारा अगला वचन लिखा हुआ है, मत्ती पुस्तक अध्याय 10 वचन नंबर 1 में लिखा हुआ है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर यहोवा ने अपने 12 चेलों को बुलाया और अपनी अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि जितनी अशुद्ध आत्माएं हैं उनको बाहर निकालो, ताकि सब प्रकार की बीमारियां बाहर निकल सकें और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करो। हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर हमारे लिए चाहते हैं कि ये सब स्वस्थ रहें और हर एक बीमारी से मुक्त रहें। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, बस हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है ताकि परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतमंद को पूरा कर सकें। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, आमीन।